नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जिनको हमारा धर्मशास्त्र बताया जाता है, जिन ग्रंथों को कहते हैं कि ये धर्मशास्त्र हैं, उन धर्मशास्त्रों को अगर अंधश्रद्धा का, अंधभक्ति का और किसी भी पूर्वाग्रह को छोड़कर यानी खुले दिमाग से उनको पढ़ा जाए, उनका अध्ययन किया जाए, तो यह जो इनमें क्या है, ये धर्मशास्त्र हैं या अधर्मशास्त्र हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाते समय मेरा उद्देश्य किसी भी धर्मशास्त्र का आलोचना करने का, अपमान करने का, निंदा करने का कोई भी मकसद नहीं है। किसी वर्ग विशेष का अपमान, निंदा करने का, आलोचना करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसमें मकसद मेरा जो है वो यह है कि हमारे जो धर्मशास्त्र बताए जाते हैं उनमें धर्म नाम की कोई चीज़ कहीं नहीं मिलती है, प्यार मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती है, भाईचारा समानता की बात कहीं नहीं मिलती है। मिलती है बातें तो जात की, वर्ण की, भेदभाव की, ऊंच नीच की, छुआछूत की, और मिलती हैं बातें पुरोहित वर्ग की। तमाम जो है ये उनके जो अपने स्वार्थ हैं, निजी स्वार्थ हैं, यानी अपने बैठे बिठाए रोजी रोटी का जो पुख्ता इंतज़ाम है इन धर्मशास्त्रों में वो मिलता है। पोप लीला मिलती है, पाखंड लीला मिलती है, अंधविश्वास मिलता है दोस्तों। और ये मैं नहीं कहता, आप पढ़ के देखेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन पढ़ना चाहिए आपको अंधश्रद्धा और पूर्वाग्रह छोड़कर। तो दोस्तों, कुछ मित्रों को बुरा लग सकता है ये, लेकिन वो भी अगर अंधश्रद्धा और पूर्वाग्रह छोड़ करके इन्हें पढ़ेंगे तो ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ये सप्रमाण बता रहा हूँ और उनको भी ये ज्ञात हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, जिसे हमारा हिंदू धर्म कहा जाता है, असल में वो ब्राह्मणी धर्म है, क्योंकि वो ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों के हितों के लिए बनाया, न कि सारे हिंदू समाज के लिए। आज हिंदू समाज में तमाम जातियाँ हैं, हजारों जातियां हैं, लेकिन उनके जो है हितों की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ ऊंच नीच की व्यवस्था है और जो भी सुप्रीमेसी है, जो भी सर्वोच्चता है, वो केवल एक वर्ग विशेष की है दोस्तों। और इनको पढ़ने से ये ज्ञात हो जाता है। ऐसे इन धर्मशास्त्रों को देखते हैं, उन्हें यह जानकर घोर निराशा होगी कि हमारे इन महान ग्रंथों का मुख्य प्रयोजन, मुख्य उद्देश्य वास्तविक धर्म या सदाचार की स्थापना करना कतई नहीं था। किसी धर्म की स्थापना करना या जो समाज के लिए हितकर हो, ऐसे धर्म की स्थापना करना, या जो सदाचार का पाठ पढ़ाता हो, लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाता हो, भाईचारे और समानता का पाठ पढ़ाता हो, ये कोई इनके जो है धर्म की स्थापना का उद्देश्य नहीं था। बल्कि उसकी आड़ में उनका असली प्रयोजन, असली मकसद क्या था? शर्मनाक वर्ण धर्म और पुरोहिताई और सामंती शोषण की घिनौनी व्यवस्था का संरक्षण करना और बढ़ावा देना था। किसको? वर्ण व्यवस्था को, जाति पाति को बढ़ावा देना, अपने को सर्वोच्च घोषित करना, पुरोहिताई की जड़ जमाना, मजबूत करना। बगैर पुरोहित के तो कोई काम ही नहीं हो सकता। और सामंती व्यवस्था को मजबूत करना ताकि जनता का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण हो सके। ये इनके धर्म का और धर्मशास्त्रों का मुख्य उद्देश्य था। यही कारण है कि इन धर्मशास्त्रों ने एक स्वर से एक जैसी बातें कही, सबने एक जैसी बातें कही। मर्यादा और व्यवस्था के नाम पर शूद्रों, अंत्यजों यानी अछूतों और स्त्रियों के अधिकार गुलामों से भी अधिक सीमित करके बहुसंख्यक पुरुष वर्ग को धनोत्पत्ति तथा स्त्रियों को पुरुषों की काम तृप्ति और संतानोत्पत्ति का साधन मात्र बना दिया। बहुसंख्यक वर्ग को दास बना दिया, अछूत बना दिया, सेवक बना लिया, गुलाम बना दिया और कह दिया कि तुम तो हमारे लिए धन कमाओ या फिर हमारी टहल चाकरी करो, सेवा करो। और स्त्रियों को केवल संतान उत्पत्ति की एक मशीन बना दिया, एक साधन बना दिया। धार्मिक आचारों के नाम पर तरह तरह के ढकोसलों की व्यवस्था करके पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए मुफ्त खोर पुरोहित वर्ग की रोजी रोटी का ही नहीं, मौज मस्ती का भी इंतजाम कर लिया गया इन धर्मशास्त्रों में।
से हम देखते हैं कि धर्म का एकमात्र अर्थ होता है पोपलीला, यानी अंधविश्वास और पाखंड, ढोंग और ढकोसले। आज कोई माने या न माने, इसमें रत्ती भर भी शक नहीं है कि वर्ण व्यवस्था हमेशा से वर्ग स्वार्थ को, एक वर्ग के विशेष के स्वार्थ को पूरा करने और शोषण की व्यवस्था को कायम करने का साधन रही है। इसीलिए चतुर ब्राह्मण धर्मशास्त्रकारों ने उसे पिरामिड के समान, वर्ण व्यवस्था को पिरामिड के समान सीढ़ी नुमा रूप दिया और उन्होंने अपनी जाति को सबसे अधिक सुरक्षित यानी सबसे ऊंचे स्थान यानी चोटी पर बिठाया। उस पिरामिड की वर्ण व्यवस्था जो थी पिरामिड नुमा बनाई गई, उसमें जो है सबसे उच्च चोटी पर ब्राह्मण अपने को सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर सका। उसका वर्ग स्वार्थ कोई ऐसा तत्व नहीं जो उनकी व्यवस्थाओं के पीछे साफ साफ झलक नहीं जाता हो, और आत्म प्रशंसा करने में उन्होंने सारे संकोच व लिहाज को ताक पर ही रख दिया। इन धर्मशास्त्रों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि उन्होंने अपनी आत्म प्रशंसा भी लिख मारी है, अपनी बड़ाई, अपनी महिमा, अपनी स्तुति तमाम जो है इनमें लिख मारी है। और आत्म प्रशंसा करते करते उन्होंने सारी चीज़ें ताक पर रख दी हैं, शर्मो लिहाज संकोच सब कुछ ताक पर रख दिया है। उनकी गर्भोक्तियों की जो गर्भोक्ति हैं, उनकी हैं गर्वीले विचार हैं, वो उक्तियाँ जो है मैं अब आपके सामने कुछ ग्रंथों से रखता हूँ प्रमाण के लिए। देखिए विष्णु स्मृति 19/20 और 21 और 22, इसमें लिखा है देवाः परोक्ष देवा प्रत्यक्ष देवा ब्राह्मणा और ब्राह्मणेर्लोका धार्यते ब्राह्मणा नाम प्रसादेन दिव्य तिष्ठन्ति देवता और ब्राह्मणाभिहितं वाक्यम न मिथ्या जायते क्वचित। इसका अर्थ है कि जो देवता है वो परोक्ष देवता है, दिखाई नहीं देता, परोक्ष है, अप्रत्यक्ष है। लेकिन ब्राह्मण तो प्रत्यक्ष देवता है, साक्षात देवता है, जिसे दर्शन कर सकते हैं। किंतु ब्राह्मण क्या है? प्रत्यक्ष देवता है। यह विश्व ब्राह्मणों द्वारा धारण किया गया, ये विश्व किसके द्वारा? ये ब्राह्मणों के कंधों पर टिका हुआ है, धारण किया हुआ है ब्राह्मणों ने। ब्राह्मणों की कृपा से ही देवता स्वर्ग में स्थित हैं। स्वर्ग में जो देवता मजे कर रहे हैं सब ब्राह्मणों की कृपा से ही स्वर्ग में स्थित हैं और मजे कर रहे हैं। ब्राह्मणों द्वारा कहे गए वचन झूठे नहीं होते हैं, जो कुछ भी कहते हैं। हाँ, ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, ये विष्णु स्मृति में कहा गया है। ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलते। दोस्तों आगे कहा है, देखो पाराशर स्मृति 6/61-62 क्या कहती है? ब्राह्मणो जंगम तीर्थ भूता है साधव तेषां वाक्यो दकै नैवं शुद्ध्यन्ति मलिनाः जना ब्राह्मणा यान भाषन्ते मन्यन्ते तान देवता और सर्वदेवमयो विप्रो न तद्वचनम अन्यथा। क्या अर्थ है? ब्राह्मण जंगम तीर्थ रूप हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं, और साधु भी तीर्थ स्वरूप हैं। उनके वाक्य रूपी जल से पापी प्राणी भी शुद्ध हो जाते हैं। आप देखिए किस तरह अपनी महिमा स्थापित की इन धर्म सूत्रों में, इन धर्म शास्त्रों में। हाँ, तो ये चलते फिरते तीर्थ हैं, ये मंदिर हैं, चलते फिरते देवालय हैं, और उनके वाक्य रूपी जल से पापी प्राणी भी शुद्ध हो जाते हैं, इनके अमृत रूपी वाक्य से। और ब्राह्मण जिन वाक्यों को उपदेश रूप में कहते हैं उनका देवता भी अनुमोदन करते हैं, समर्थन करते हैं। जो कहते हैं ब्राह्मण, जो कुछ भी कहते हैं उसका समर्थन वह क्यों नहीं करेंगे देवता, जब उनको स्वर्ग में स्थित किया हुआ है कि बेटा मजे लो। हैं, आनंद कर रहे हैं देवता इन्हीं की कृपा से। ये ब्राह्मण देव हैं, ये महीश्वर हैं, और वो स्वर्ग के स्वर हैं, स्वर्ग के ईश्वर हैं। ब्राह्मण संपूर्ण देवताओं के तुल्य हैं, संपूर्ण देवताओं के तुल्य हैं। देखिए, हाँ, सारे देवताओं के समान हैं। उनका वचन अन्यथा नहीं हो सकता, इसलिए सही मान लो। जो भी कुछ लिख दिया है, जो भी कुछ बोल दिया है, जो भी कुछ कह दिया है, जो भी कुछ बता दिया है, उसको एकदम 100% सत्य मान लीजिए। उसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं, कोई सवाल प्रश्न करने की कोई जरूरत नहीं, कोई तर्क वितर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो कह दिया वो बिल्कुल सही कह दिया। ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलते।
यदि यहाँ किसी का यह ख्याल हो कि यह विद्वान और गुणवान ब्राह्मणों की प्रशंसा है तो यह निराभ्रम है। देखिए, इन कथनों से यह भ्रम दूर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये विद्वान और गुणवान ब्राह्मणों की प्रशंसा है केवल, ये भ्रम मत पालिए आप। क्योंकि मनुस्मृति क्या कहती है, सुन लीजिए, मनुस्मृति 9/317 क्या कहती है, अविद्वांसैव विद्वांस ब्राह्मणो देवतम महतः और प्रणीतश्च यथा अग्निर्देवतम महतः। अर्थात जिस प्रकार शास्त्र विधि से स्थापित अग्नि और सामान्य अग्नि दोनों ही श्रेष्ठ देवता हैं, यानी शास्त्र विधि से स्थापित की हुई अग्नि और सामान्य अग्नि दोनों ही क्या हैं, ये श्रेष्ठ देवता हैं। उसी प्रकार मूर्ख ब्राह्मण तथा विद्वान ब्राह्मण दोनों ही श्रेष्ठ देवता हैं। गलती में मत रहना कि केवल गुणी और विद्वान लोगों की ही तारीफ की गई है। मनुस्मृति तो साफ कहती है 9/317 में कि मूर्ख हो ब्राह्मण और चाहे विद्वान ब्राह्मण हो, दोनों ही श्रेष्ठ देवता हैं। जैसे अग्नि भले ही शास्त्र सम्मत विधि से स्थापित की गई हो या फिर सामान्य अग्नि हो, दोनों जैसे साक्षात देवताएं श्रेष्ठ देवता हैं, वैसे ही मूर्ख ब्राह्मण हो चाहे फिर विद्वान ब्राह्मण हो, दोनों ही श्रेष्ठ देवता हैं। और इसीलिए कह दिया गया क्या, पूज्य विप्र शील गुणहीना और शूद्रन गुणगन ज्ञान प्रवीणा। शूद्र ब्राह्मण चाहे कैसा ही हो, है सारे गुणों से हीन हो, लेकिन उसको पूजो। बस यही कहे, मनुस्मृति के आधार पर ही चलती हैं ये चीज़ें, इन धर्म शास्त्रों के आधार पर ही चलते हैं। और ये देखिए किन्ने लिखे, कैसे लिखे, ये आप स्वयं देख सकते हैं। आगे कहते हैं पाराशर स्मृति, देखिए ये यही कहती है, पाराशर स्मृति 8/33 क्या कहती है कि द्वशीलो अपि दुजः पूज्यो न तु शूद्रो जितेन्द्रिय और कह परतज्य दुष्टान गावम द्वयक्षी लग्तीम करीम। अर्थात ब्राह्मण दुशील यानी दुराचारी भी पूज्य है, दुर्जन भी पूज्य है, परंतु शूद्र जितेंद्रिय भी पूज्य नहीं। कितना ही ज्ञानी हो, भक्त हो, वैरागी हो, सन्यासी हो, कितना ही विद्वान हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, क्योंकि कोई ऐसा मूर्ख नहीं होगा जो मरखनी गाय, बेशक मरखनी हो, उसी को दुहेगा और उसको छोड़कर कोई कितनी ही गुणवान, कितनी ही रूपवान, कितनी सुशिक्षित हो, कितना ही दूध देने वाली हो, उस सुशील गधी को कोई नहीं दुहेगा। समझ रहे हैं यहाँ पर, यानी इस गधी की तुलना जो है शूद्रों से की गई है कि ये शूद्र जो है उस सुशील गधी की तरह है जिसको कोई नहीं दुहना चाहेगा। और मरखनी गाय, गाय कितनी ही मरखनी हो, इसीलिए तो माता कहा गया, क्योंकि माता है वो, तो मरखनी गाय को दुहता है रात में। गधी को कितनी सीधी हो, कितनी सुशील हो, उसको कोई नहीं। यहाँ जो है गधी की तुलना शूद्रों से की गई है दोस्तों, और ये आँख खोल के पढ़ने से ज्ञात हो जाता है। आखिर इतनी आत्म प्रशंसा का प्रयोजन के कारण के क्या थे, हैं इतनी आत्म प्रशंसा लिखने की जरूरत क्या थी? मान सम्मान पाने की सहज भूख मात्र या कुछ और? मनो के इन शब्दों से यह भेद भी खुल जाता है। देखिए ये भेद भी खुल जाता है कि ये जो आत्म प्रशंसा लिखी है इनमें, इनका प्रयोजन क्या था असल में। तो देखिए मनुस्मृति 1/95 का श्लोक पढ़ लीजिए, 1/95वां श्लोक पढ़ लीजिए। यस्यासेन सदा स्नन्ति द्रव्यानि त्रिदिवोकसः कव्यानि च पितरम किम भूतम अधिकम ततः। अर्थात जिसके मुख से देवता क्यों हैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, कि देवता जो है जिसके मुख से हव्य और पितर कव्य खाते हैं, यानी उनके मुंह नहीं है देवताओं के, इन्हीं के मुंह से ही खाते हैं। और पितरों के, जो हमारे पितर हैं जो स्वर्ग में नरक में जहाँ भी रहते हैं, खाने आ जाते हैं श्राद्ध में, उनके भी मुंह नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो खाते हैं देवता और पितर जो हव्य कव्य खाते हैं, उस ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ प्राणी कौन हो सकता है बताइए। उसकी झूठन को खाते हैं, अंदर जाके बैठ के खाते हैं, और उसके मुंह में गया फिर पचा, फिर अंदर आते हैं, पितर भी आते हैं, देवता भी आते हैं, और वो जो है खाते हैं। अर्थ यही है दोस्तों इसका, क्योंकि जिसके मुख से देवता हव्य और पितर कव्य खाते हैं, उस ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ प्राणी कौन हो सकता है? क्यों? तो ब्राह्मणों को भूसुर आदि कहने के पीछे असल मकसद देवताओं और पितरों के नाम पर उनके भोजन पानी और
हलवा पूड़ी मालपुओं का इंतज़ाम करना था कि हमें खिलाओ, तो आपके पितरों को भी पहुँचेगा, देवताओं को भी पहुँचेगा, देवता खुश होंगे, आपको वरदान देंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। उसके पीछे यही मकसद था। यही कारण है कि धर्मशास्त्रों में कभी श्राद्ध के नाम पर, कभी अतिथि सत्कार के नाम पर और कभी किसी संस्कार या अनुष्ठान के नाम पर ब्राह्मण भोजन के विधान बहुतायत से किए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आज से अंत तक देखें, आप स्किप न किया करें, क्योंकि आपसे कोई भी ऐसी वस्तु, ऐसी जानकारी छूट सकती है जो आपके जीवन में बहुत लाभदायक हो सकती है। दोस्तों देखिए, आप नहीं पढ़ पाते हैं, आपके पास इतना समय नहीं है, तो कम से कम ध्यान से सुन लिया करो और समझ लो कि हमारा जैसे धर्म बताया जाता है, हमारी जो संस्कृति बताई जाती है, हमारे जो धर्मशास्त्र बताए जाते हैं, हमारे जो देवी देवता बताए जाते हैं, हमारे जो संस्कार कर्ता बताए जाते हैं, उनकी असलियत क्या है, ये जो है अंधश्रद्धा को, अंधभक्ति को छोड़कर ही ज्ञात हो सकता है। देखिए, याज्ञवल्क्य स्मृति 2/263 में यहाँ तक कहा गया है कि जो पड़ोसी ब्राह्मणों को श्राद्ध आदि में निमंत्रित न करे, उससे 10 पण दंड लेना चाहिए। पण उस समय की मुद्रा होती थी, सोने आदि की मुद्राएं होती थी, तो 10 पण दंड लेना चाहिए। किससे? पड़ोसी से। किसका पड़ोसी? ब्राह्मण का, जो श्राद्ध में ब्राह्मण को नहीं बुलाता है, निमंत्रित नहीं करता है, उसे भोजन नहीं खिलाता है, दान दक्षिणा नहीं देता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये याज्ञवल्क्य स्मृति महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने लिखी है। याज्ञवल्क्य स्मृति वो कहती है 2/263 में कि पड़ोसी यदि ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित नहीं करे तो उससे 10 पण दंड लेना चाहिए। अब देखिए, किसके लिए लिखे गए ये विधान हैं, किसका नुकसान है इससे, किसका फायदा है? धर्मशास्त्रकारों को केवल ब्राह्मण भोजों का केवल ख्याल था, ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति की भी फिक्र थी, इसलिए दान दक्षिणा के इंतजाम किए गए। सारी चीज़ें, सोना चांदी, जमीन, खेत, मकान, जो भी है सब दक्षिणा के लिए लिख लिया। इसलिए ब्राह्मणों के साथ और स्वतंत्र रूप में भी उनके लिए दान दक्षिणा की व्यवस्थाएं की गई इन धर्मशास्त्रों में। दान लेना केवल ब्राह्मण का कार्य बताया गया और कहा गया कि कलयुग में केवल दान ही प्रधान धर्म है, सबसे बड़ा धर्म कलयुग में दान है। मनुस्मृति 1/86, पाराशर स्मृति 1/23 पर स्पष्ट है कि इतने से ही ब्राह्मणों को लगातार पर्याप्त दान मिलते रहने की गारंटी नहीं हो सकती। अतः राजधर्म के अंतर्गत भी ब्रह्मदान की महिमा बखान की गई। आपस्तम धर्म सूत्र 2/10/26 तथा याज्ञवल्क्य स्मृति 1/315 और राजाओं का यज्ञ आदि करके ब्राह्मणों को दान करने के निर्देश दिए गए। अश्वमेध यज्ञ, रासु यज्ञ, करोड़ों अरबों सोना चांदी लुटा दिया जाता था। ऐसी ऐसी व्यवस्था की गई। मनु 7/79 पाए गए लावारिस धन के बारे में, किसी को अगर धन मिल जाता था या राजा युद्ध में जीत के लाता था, ऐसे धन के बारे में व्यवस्था की गई मनुस्मृति 7/79 में कि यदि स्वयं राजा को ऐसा धन मिले लावारिस, तो विद्वान ब्राह्मण उसे पाए, वो ब्राह्मण को दे दे और सबका सब अपने पास रख सकता है। ब्राह्मण पूरा का पूरा ले सकता है, किसी को मिल जाए या राजा लूट के लाए या राजा को कहीं मिल जाए जैसे लावारिस हो, उस धन को केवल ब्राह्मण ही ले सकता है, पूरा का पूरा उसका अधिकार है उसे लेने का। मनुस्मृति 8/37 तथा याज्ञवल्क्य स्मृति 2/34 ऐसे ही कहती है कि युद्ध में मिले हुए लूट के धन को भी पूरा पूरा राजा को ब्राह्मणों में बांटने का आदेश दिया जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति 1/323। देखिए, पराशर स्मृति 2/16 क्या कहती है? यो न दद्याद दुजातिभ्यो रास मूलम उपागतः स चौरः स पापिष्टो ब्राह्मणम तम विनिर्देशतः। ये जो पराशर स्मृति 2/16 क्या कहती है? अर्थात जो अपने संचित अन्न के ढेर में से ब्राह्मणों को दान नहीं करता, यानी जिसने मेहनत से कमाया खेती आदि करके या जैसे भी अपना जो अन्न का जो
ढेर संचित किया, उसमें से अगर ब्राह्मण को दान नहीं करता वह चोर है, वह पापी है। देखिए, उसे ब्रह्म हत्या करने वाले के समान समझना चाहिए। अब देखिए, जबरदस्ती डाका डालने वाली बात, कानूनी डाका डालने की बात, सब विधि सम्मत लिख लिया कि जो इंसान अन्न को जोड़ता है, पता नहीं कैसे कैसे जोड़ता होगा अपने परिवार के लिए, कुछ खेती करता होगा या फिर कोई खेती में से परिश्रम करके अपना पारिश्रमिक के रूप में पाता होगा, तो वो कहते हैं इसमें से भी ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। और जो इसमें से ब्राह्मण को दान नहीं करता, समझो वह महापापी है, वो ब्रह्म हत्यारा है। ब्रह्म हत्यारे के समान उसे समझना चाहिए। देखिए, और ये पारा सरस्वती कहती है 2/16, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्लोक पढ़ के सुना रहा हूँ, प्रमाण सहित सुना रहा हूँ। और देखिए, आप देखते हैं कितने कमाल की बात है ये। अपना अन्न ब्राह्मणों को दान करने वालों को चोर कहा गया और पापी कहा गया। क्यों? मेहनत वो करें और आप जो है बैठे ठाले दान दो और फिर उनको ब्रह्म हत्यारा कहो, पापी कहो, चोर कहो। है मेहनत करके जोड़ता है आप। पर मनु के शब्द में इसका जो उत्तर हो सकता है वह और भी अनोखा है। मनुस्मृति में देखिए 1/100 मनुस्मृति कहती है, सर्वम स्वम ब्राह्मणेस्येदम यत किंचित जगति गतम और श्रेष्ठ ये ना विजने नेदम सर्वम वे ब्राह्मणो अर्हति। यानी संसार में जो कुछ भी है वह सब ब्राह्मण का है। गलतफहमी मत मान लेना कि मेरा है, सब वर्णों के लिए बात। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है संसार में, न केवल भारत में नहीं, संसार में जो कुछ भी है वह सब ब्राह्मणों का है। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण और कुलीन होने के कारण, यानी श्रेष्ठ होने के कारण, वह सब धन का अधिकारी होता है। ब्रह्मा के मुख से निकला है, इसीलिए तो कहा कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा, क्योंकि हम ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, कुलीन हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सुप्रीम हैं, इसलिए हम संसार के धन के अधिकारी हम ही हैं। दोस्तों, बुरी लगेगी बात लेकिन कुछ लोगों को, लेकिन ये मैं इसमें से जो है जो अर्थ है उसको ही बता रहा हूँ, बिल्कुल आपके सामने श्लोक पढ़ रहा हूँ। इसीलिए तो देखिए, मनुस्मृति ने क्या कहा कि हम ब्रह्मा के मुख से निकले, ब्राह्मण कहते हैं, और इसीलिए हम श्रेष्ठ हैं और इसीलिए सारे संसार के धन के मालिक, धन के स्वामी हम ही हैं। अब आप सोचिए, इससे बड़ा आर्थिक सर्वाधिकारवाद, मोनोपोली, सारा अधिकार और एकाधिकार और क्या हो सकता है? सोचिए आप। राजा के राजनीतिक एकाधिकार से छूट भी उन्हें प्राप्त थी, राजा दंड नहीं दे सकते थे, कितना भी पापी हो, कितना भी अपराधी हो ब्राह्मण। ये भी लिखा, गौतम ने अपने धर्म सूत्र 11/1 में लिखा है। क्या लिखा है कि राजा सर्वश्रेष्ठे ब्राह्मण वर्षम, यानी राजा ब्राह्मण को छोड़कर सबका शासक है। हाँ, ब्राह्मण का शासक न समझे राजा अपने को। जो राजा है वो केवल अन्य प्रजा का है, ब्राह्मण का नहीं है। और ये किसने लिखा? गौतम ने, गौतम धर्म सूत्र 11/1 में। अर्थात राजा ब्राह्मण को छोड़कर सबका शासक है। मनुस्मृति भी लिखती है ऐसे ही, 8/380 पढ़ लीजिए श्लोक। उसका अर्थ है ब्राह्मण को प्राण और अर्थदंड से मुक्त रखने का विधान है। उसको न तो ब्राह्मण को कितना ही हत्यारा हो, कितना ही दुराचारी हो, कोई भी ऐसा पाप किया हो, लेकिन राजा को न तो प्राण दंड देने का उसे अधिकार है और न अर्थदंड, जुर्माना भी नहीं लगा सकता। राजा को अधिकार ही नहीं था कोई। उन्होंने कह दिया कि राजा हमारा शासक नहीं है, सबका शासक है। वेद पाठी ब्राह्मण करों से भी मुक्त रखे जाते थे। जो वेद पढ़ते थे उनको कोई टैक्स नहीं देना होता था। आपस्तंभ धर्म सूत्र 2/10/26/10 और मनुस्मृति 7/133 और विष्णु 3/26-27। मतलब यह है कि धर्म शास्त्रकारों ने ऐसा शायद ही कोई अधिकार छोड़ा हो जो अपने भाई बंधों को, यानी अपने ब्राह्मण वर्ग को न दिया हो। यहाँ केवल हम आज आपको इतनी ही कुछ खास बातें बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है और फिर आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए हम यहीं तक रखते हैं
और इसका समापन करेंगे। और आगे अगर आप चाहेंगे तो इनसे और भी कुछ जानकारियां हम आपको देंगे कि किस तरह से देखिए ये ब्राह्मण वर्ग विशेष की यानी सारी ज़रूरतों को उनके हित साधन के लिए ये धर्मशास्त्रों में कैसी व्यवस्था की गई और बाकी समाज की उपेक्षा की गई। बाकी समाज चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उनकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं था और धर्म के विषय में इनको कोई चिंता नहीं थी। चिंता थी तो सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने हितों को पूर्ति करने की। दोस्तों ये बात जो है मैंने प्रमाण सहित रखी। मेरा किसी से कोई पूर्वाग्रह नहीं है, कोई किसी से मेरा जो है द्वेष नहीं है, कोई विद्वेष नहीं है। लेकिन दोस्तों आज वैज्ञानिक युग है। वैज्ञानिक चेतना जगाने के लिए, लोगों को अंधविश्वास, पाखंड और जातवाद की रूढ़ियों से मुक्त करने के लिए, तमाम भेदभाव और छुआछूत से इस समाज को मुक्त करने के लिए ही हम इन धर्मशास्त्रों का आंख खोलकर अध्ययन करते हैं। तो हमें पता चलता है कि आज इन धर्मशास्त्रों की कोई प्रासंगिकता नहीं है, इनसे हमारे समाज को कोई भी आज लाभ होने वाला नहीं है। आज ज़रूरत है सारे समाज को एक सूत्र में बांधने की, प्रेम और भाईचारा स्थापित करने की, सबको समान रूप से शिक्षा, समान रूप से जीने के सभी साधन मुहैया कराने की और इस देश में वैज्ञानिक चिंतन जगाने की, वैज्ञानिक देश बनाने की, सुखद भारत बनाने की और इस भारत के आगे आने वाली पीढ़ियों का सुखद भविष्य बनाने की। और इसी के लिए दोस्तों हम संकल्पित हैं। आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे वीडियो को देखें और इनसे लोगों को अवगत कराएं और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम ऐसी ही जानकारी इन धर्मशास्त्रों से, इन इतिहास की पुस्तकों से और तमाम अन्य जगहों से हम खोज करके आपके लिए लाते रहें। दोस्तों आप फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।